आज हम बात कर रहे हैं रूबी की और रूबी ऑन रेल्स की। तो इसमें हम देखेंगे रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और किस तरीके से रूबी को हम टेम्पलेट वेब पेजेस की तरह उपयोग करेंगे और इसके कॉन्स्ट्रक्ट बताऊंगा बेसिकली मैं। इसी तरीके से रूबी ऑन रेल्स के बारे में देखेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या है इसका भी जिक्र करेंगे। तो रूबी क्या है, ये वैसे 3 भागों में बांटा है मैंने, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि पहली चीज तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी खूबियां आ गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सब कुछ ऑब्जेक्ट होगा, सब चीज क्लास के अंतर्गत या अंतर्निहित होंगी। तीसरा ये इंटरप्रेटेड, ये थोड़ा सा देखने योग्य है कि इंटरप्रेटेड मतलब ये है कि आप कंपाइलेशन नहीं होगा, इसमें लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होगा। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्जन होता है मशीन कोड में। यानी कि आपको पूरा का पूरा कोड एक साथ लेके फिर उसको उसका जैसे ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ओबीजे बनता है, या फिर बीच में वाइट कोड बनता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, फिर उसका मशीन कोड कन्वर्जन होता है, वैसा नहीं होगा इसमें। और तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जावा में, क्योंकि जावा, रूबी, ग्रूवी ये सब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक ही महकमे को बिलोंग करते हैं जहां तक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट का सवाल है। जावा में आपका जो कोड होगा पहले वो कंपाइल होगा, फिर उसके बाद वो जीआरई उसको कंप्यूटर को देगी कंज्यूम करने के लिए। यहां पर आपका कंपाइलर कंपाइल करके जीआरई को देगा, जीआरई फिर कंप्यूटर को देगा। जबकि रूबी में कोड इंटरप्रेटर सीधा इसको कंप्यूटर को कंज्यूम करने के लिए दे देगा। और जावा की तरह ये कंपाइल नहीं होती है, मैंने जैसे बताया आपको कि इंटरप्रेटर या इंटरप्रेट होती है। आराम से आप कमांड लिख सकते हैं इंटरप्रेटर में और फटाफट इमीडिएट रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब ये रूबी ऑन रेल्स क्या है, रूबी और रूबी ऑन रेल्स अब मतलब समझ में हो गया, अंतर है थोड़ा सा उसमें। रूबी यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि रूबी ऑन रेल्स आपका एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यानी कि यदि आप डेवलप करना चाहते हैं वेब एप्लीकेशन रूबी को यूज करके, यानी रूबी आपको आती है, रूबी आप लिख के वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप किस में बनाएंगे? तो उसके लिए आप रूबी ऑन रेल्स यूज करेंगे, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और वेब एप्लीकेशंस रिटन इन रूबी। अगर आप इसका पावर देखना चाहते हैं तो देखिए, ट्विटर इसे यूज करता है, बाकी ये जो 3 और मैंने बता रखे हैं, हुलू वगैरह, ये सब इसे यूज करते हैं, यानी कि ये टेस्टेड है। तो फ्रेमवर्क एडवांटेजेस क्या है, जो आपकी फीचर और फंक्शनैलिटी आपको चाहिए वेब एप्लीकेशन के लिए, वो आपको इसमें बिल्ट इन मिलेगी। आपका बहुत इजी, बहुत नाइस, क्लीन, इजी तरीके से आप अपना वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम बना सकते हैं। इंस्टॉलेशन अगर आप करना चाहें तो आप नेविगेट कर सकते हैं या जा सकते हैं रूबी लैंग्वेज org में। यहाँ पर डाउनलोड्स में रूबी ऑन विंडोज लीजिए, 1 क्लिक इंस्टॉलर को क्लिक करिए, उसके बाद आप इंस्टॉल करिए। आपको रूबी जेम्स करना पड़ेगा। अगर आपको रेल्स यूज करना है, रूबी, ये तो रूबी के लिए है, ये जो 3 चीजें बताई है रूबी के लिए है। रूबी और रेल्स के लिए आपको रूबी जेम्स भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम मैक्स और लिनक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिस्टम में ये होना चाहिए, रूबी आपके सिस्टम में होना चाहिए, नहीं है तो आप यहां जा सकते हैं। अब अगर सिंपल एक हेलो वर्ल्ड में आपको प्रोग्राम बताऊं रूबी में लिखा हुआ, तो इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। .rb फाइल है ये, और ये हेलो वर्ल्ड नाम है फाइल का। हेलो वर्ल्ड .rb ये आपकी एक फाइल होगी जो कि रूबी की फाइल, मतलब रूबी का प्रोग्राम है एक तरीके से। जैसे आप सी में प्रिंटफ करते थे, सी प्लस में सी आउट करते थे, जावा में system.out.println करते थे, इसी तरीके से आपके रूबी में आप पुटस करेंगे और लेने के लिए, वैल्यू लेने के लिए गेटस करेंगे। पुटस और गेटस आपको अच्छी तरीके से पता है, जो सी वाले हैं जो सुन रहे हैं, कि पुटस गेटस क्या है, पूरी स्ट्रिंग लेने के लिए। तो हेलो वर्ल्ड करते ही ये पुटस हो जाएगा। पुटस और प्रिंट में क्या अंतर है, फिर ये कहां से क्या डिफरेंस आता है इसमें? अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपको नई लाइन नहीं मिलेगी, यानी कि नई लाइन आपको उसी लाइन में के बाद दूसरा वैल्यू आ जाएगी, उसी लाइन में दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जबकि पुटस में क्या होगा कि आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हेलो वर्ल्ड आपने लिखा,
इस हेलो वर्ल्ड के आते ही अगली लाइन में कर्सर आपको ब्लिंक करने लगेगा, तो यानी कि आपको एक नई लाइन मिल जाएगी, इसीलिए पुटएस यूज करते हैं। रूबी प्रोग्राम बहुत ही आसान है। रूबी इंटरप्रेटर, सीधा रूबी यहाँ पर लिखिए और आपका प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने बताया हेलो वर्ल्ड डॉट रूबी आपका प्रोग्राम है, रूबी इसके सामने लिखिए। ये बताएगा, ये रूबी बताएगा कि भाई आपको ये प्रोग्राम रन करना है। इसी तरीके से IRB भी आता है, इंटरेक्टिव रूबी कंसोल। आप वहीं के वहीं IRB, अगर रूबी की जगह IRB यूज करते हैं, यहाँ पे जो रूबी यूज किया यहाँ पर IRB यूज कर लीजिए, तो आपको फटाफट रिजल्ट मिलेंगे और आप रूबी के फीचर्स भी टेस्ट कर सकते हैं। IRB के तहत कमेंट्स के लिए सिंगल लाइन है तो हैश लगाइए, डबल लाइन है तो इज इक्वल टू, जहां तक लगाना है। यहां से शुरू किया ना, यहां से शुरू किया, यहां पर एंड किया, तो ये कमेंट्स इस तरीके से चलेंगे। वेरिएबल्स की जहां तक बात करें तो आपको कोई भी टाइप देने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप देने की ही जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पाइथन के आगे बढ़ गए, फिर आप रूबी पे आ गए, अब आप रूबी पे आ गए, तो ये सब जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती। असाइनमेंट जिस तरीके से जावा में होता है, जिनको जावा आती है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी रूबी समझने में। जैसे मान लीजिए आपने x को असाइन किया हेलो वर्ल्ड, तो x अपने आप स्ट्रिंग बन गया, y को 3 किया तो अपने आप फिक्स नंबर बन गया, z को 4.5 दिया तो अपने आप फ्लोट बन गया, r को 1 से लेकर 10 तक दिया तो अपने आप ये रेंज बन गया। सब कुछ ऑब्जेक्ट है रूबी में, क्योंकि मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो कॉमन क्लासेस है इसमें नंबर, स्ट्रिंग, रेंजेस। निल ये बताता है नल के लिए, NIL, रूबी में जो NIL है वो नल है, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं या करेंगे जावा ऑब्जेक्ट्स में को, जैसे आप जावा ऑब्जेक्ट्स में करते थे। और आप किसी भी वेरिएबल का, यू कैन फाइंड द क्लास ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का क्लास कैसे पता कर सकते हैं। आप वो वेरिएबल लिखिए इस तरीके से, और यहां पर x डॉट क्लास एरो स्ट्रिंग कर दीजिए, ये आपको बता देगा। ऑल्सो इसके अलावा यू कैन फाइंड द मेथड्स ऑफ एनी वेरिएबल और क्लास, यानी कि मेथड ऑफ एनी वेरिएबल और क्लास। आपके पास एक क्लास है, उसमें जितने भी मेथड्स हैं या फिर आपके पास वेरिएबल है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए x आपने ये किया, x डॉट मेथड करेंगे तो मेथड बता देगा, स्ट्रिंग डॉट मेथड करेंगे तो मेथड बता देगा, जितने भी उसमें अवेलेबल है ये सारे बता देगा आपको। मैं आपको एग्जांपल भी आगे दिखाता हूं थोड़ा बहुत। और बहुत सारे मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट के पास, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई बुलियन यूज करना है, अगर आप मेथड यूज करना चाहते हैं जिसमें आप बुलियन रिजल्ट चाहते हैं, तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये नील है, नील क्या है, नील के आगे से अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपको, तो आपका यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इधर पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इंस्टेंस ऑफ व्हाट, इसका रिजल्ट जो आएगा हाँ या ना में आएगा। मतलब आपने, जैसे आप पूछते हैं ना अमूमन तौर पे अपनी जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में, कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो मतलब है आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। तो या फिर आप क्या जाओगे, क्या बारिश होगी, तो हाँ या ना का जवाब होता है उसका, वही चीज है यहाँ पे। नंबर भी ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे क्लासेस हैं नंबर्स के। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं 3 डॉट इक्वल, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 है कि नहीं, 3 डॉट इक्वल टू 2, तो ये तो है नहीं, फॉल्स हो जाएगा। -42 का एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो -42 डॉट ABS कर दीजिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेगा। इसी तरीके से राउंड कर लीजिए, मतलब ये 3 बनेगा, ये इससे 4 बन जाएगा। सीलिंग फ्लोर, सीलिंग ऊपर, फ्लोर नीचे। 3.0, क्या 3 0 है, फॉल्स है। इसी तरीके से स्ट्रिंग के मेथड है, आपको अगर लेंथ निकालनी है तो सीधा स्ट्रिंग के डॉट लेंथ कर दीजिए, लेंथ निकल जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्ट्रिंग को 3 बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे कर लीजिए। आप कोई इंडेक्स निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप सीधा 6 पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 से कैलकुलेट होता है और स्पेस भी कैलकुलेट होती है, इसलिए 6 तक चले जाएंगे। ऑपरेटर्स और लॉजिक बिल्कुल सेम है जैसे जावा में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और एंड भी यूज कर सकते हैं, डबल एंड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये एंड भी यूज कर सकते हैं और डबल एंड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्कैटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज भी आपके पास है। दूसरा ये देखिए, अब हम केस अपना कंस्ट्रक्ट और लूपिंग की बात अगर करें तो इफ है, एल्स इफ है, और
एल्स है और एंड है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ई नहीं है, एल्स इफ में ई नहीं है, एल्स इफ नहीं लिखना है आपको, ई एल एस आई एफ करना है और खत्म करने के लिए एंड करना है। जब आप एंड पे आ जाएंगे तो ई एंड डी करना है। देखिएगा कर्ली ब्रेसेस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से आपने शुरू किया इफ, यहाँ पर पुटेस कर दिया, पुटेस हर जगह वहां लिख रहे हैं जहां पर आपको कोई एक्सप्रेशन रन कराना है। आप कितने भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पुटेस सबसे इजी है इसलिए मैं यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपका एल्स इफ में ई नहीं है, एल्स इफ, और यहाँ पर एल्स इफ के साथ एल्स इफ, फिर एल्स, और खात्मे के लिए एंड करने के लिए आपको एंड करना पड़ेगा। इनलाइन इफ स्टेटमेंट है, यानी कि देखिए ये तो स्टेटमेंट अभी भी आपने देखा इफ का, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यानी कि सेम चीज को अगर एज 105 से कम है तो इसमें बोला डोंट वरी स्टिल यू आर यंग, और फिर एंड किया। आप पुटेस कर सकते हैं डोंट वरी यू आर स्टिल यंग अगर एज लेस देन 105 है, तो इसे हम इनलाइन इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसे फॉर का है, इसमें रेंज यूज करेंगे फॉर आई इन आई डॉट 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 10, बस इतना ही करना है आपको। ये ब्लॉक्स भी है, ये थोड़ा सा अभी स्कोप के बाहर है डिस्कशन के, लेकिन आप ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे 3 डॉट टाइम्स है। जब तक ये इतने बार चलाना है आपको, तो हर एक बार ये ब्लॉक रन करेगा। इसी तरीके से आप एडवांस्ड रेंज भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने देखा ना 1 फॉर आई 1 डॉट डॉट 10, यानी 1 से 10। आप देखिए यहाँ पर कहां तक जा सकते हैं, 1 से लेकर 2 की घात 5 या 2 into 5, 2 to the power 5 तक जा सकते हैं, या 2 into 5, जैसे जो भी वैल्यू हो आप 1000 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी वैल्यू यहाँ पर लग सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल के अलावा आप एडवांस चीजें भी यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते थे। वाइल लूप्स की जैसे मैंने बताया, ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें वाइल लूप, जैसे वाइल लूप आपने सीखा है वैसे ही होगा। वाइल यानी कि जब तक आई 5 से कम है कुछ करिए और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर लीजिए। यहाँ आई प्लस प्लस नहीं चलेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, अनलेस इफ का अपोजिट है। इसी तरीके से अनटिल वाइल का अपोजिट है। तो अनलेस का एग्जांपल देख लेते हैं। अनलेस एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 105, आपकी मर्जी, आप अगर इफ यूज करना चाहें तो आप इसको केवल आपको साइन बदलना पड़ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को आप लेस देन कर दीजिए, बाकी आपको जो करना है वो आराम से कर सकते हैं। एल्स करके यहाँ पर एंड लिखना ना भूलें, एंड यहाँ पर होता है। इसी तरीके से अनटिल किसका उल्टा है, वाइल, यानी कि अगर आप अनटिल यहाँ लिख रहे हैं, केवल वाइल को रिप्लेस किया है अनटिल से, वाइल को अनटिल से रिप्लेस किया है। तो देखिए यहाँ पर अनटिल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और वाइल, अगर आप अनटिल की जगह वाइल लिखना चाहते हैं तो वह साइन चेंज कर दीजिए और अपना जो एक्सप्रेशन लिखने हैं वो आप लिख लीजिए। इसी तरीके से मेथड के लिए DEF, आपको याद होगा ग्रूवी वगैरह में आप कोई भी डेटा टाइप नहीं देते हैं, यानी कि जैसे C++ से टेम्पलेट क्लास होती थी, टेम्पलेट बनाते थे, टेम्पलेट फंक्शन होते थे, तो वहां पर आपको कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं होती थी, जब प्रोग्राम रन करेगा तब देखा जाएगा। तो इसी तरीके से मेथड का नाम यहाँ पर आपको पैरामीटर्स, ये देखिए DEF यहाँ पर रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नाम है, ये जो भी आप कराना चाहें अंदर। और कोई भी आपको क्लास टाइप रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आपको यहाँ डेटा टाइप दिख रहा है, कोई भी डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आराम से आप 1 से लेकर मतलब num1 से लेकर num2 तक आप आई से शुरुआत, हर बार आई से बढ़ाएंगे, सम हो रहा है, रिटर्न सम हो रहा है। एक बार में आप कम्युनिटिव सम कॉल करेंगे, यहाँ पर ना तो आपने टाइप दिया, इधर ना तो टाइप दे रहे हैं आप, ना कुछ दे रहे हैं, देखिए सीधा 1 और 5 यहाँ पर डाल दिया। आप देखिए हर जो लाइन होती है किसी भी फंक्शन की, वो क्या होती है, फंक्शन की लाइन जो होती है वो तो आपकी रिटर्न ही होती है। अगर आपका कुछ रिटर्न टाइप तो रिटर्न ही होगी, तो इसलिए हम इस लाइन को हटा सकते हैं, बल्कि हम इस सम ही को हटा सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला, ये अपने आप ये आपका रिटर्न करेगा, तो रिटर्न से भी निजात पा सकते हैं आपको। यूजर इनपुट जैसे मैंने बताया आपको गेटस से कर सकते हैं, ये गेटस है आपका, गेटस से आप यूजर इनपुट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रही है तो नेम जो भी आ रहा है उसके आगे डॉट चॉम्प कर दीजिए, ये ट्रेनिंग न्यू लाइन हटा देगा। इसी तरीके से आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रोग्रामिंग में आएंगे तो आप देखेंगे स्ट्रिंग को नंबर, नंबर को स्ट्रिंग, या इस तरीके से आपस में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आए 2i, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये फ्लोट में कर देगा, ये आपका स्ट्रिंग में कर देगा। देखिए अगर आपको ये
डबल कोट्स में दिख रहा है तो स्ट्रिंग है, अगर इंटीजर में करना है तो .2i करिए, आपका ये चेंज हो जाएगा। बाकी भी इस तरीके से है। कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट आपका कैपिटल से शुरू होता है, ये W कैपिटल में है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो इसके वेरिएबल्स है ना, जो हम यहाँ पर रूबी में यूज करने वाले हैं, वो हम स्मॉल में करेंगे। देखिए एक फंक्शन लिखा हमने और यहाँ पर W कैपिटल में 5 है, एक ही बार में चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये बेसिक थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको, क्या रूबी है, रूबी ऑन रेल्स क्या है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज यूज होती है, क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो होपफुली आपको फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी लोगों की।